हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर फूलचंद और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं काफ़ी सारे दुर्लभ हथियार जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। जैसे एक म्यान में दो तलवार, रामचंगी बंदूक, बहुत तरह के कवच, ढाल आदि अनेक तरह की तलवारें अकबर जहांगीर आदि की। तो दोस्तों, इसी कड़ी में सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, धनुष बाण जो अब प्राय विलुप्त हो चुके हैं। इसमें देखिए धनुष मोड़ के रखा हुआ है, बाकी बाण कितने तरह के थे। दोस्तों दोस्तों आगे आगे देखिए, ये हैं विभिन्न प्रकार के कुल्हाड़े अर्थात कुल्हाड़ियाँ। ये इसमें आगे आप देख सकते हैं। ये है दोस्तों गुप्तियाँ, जो लंबी 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 गुप्तियाँ हैं। और दोस्तों ये आगे आप देख सकते हैं, ये है आपके चाकू, छुरे और गुप्तियाँ। तो आप देख रहे हैं दुर्लभ हथियार विभिन्न प्रकार के। तो बहुत ही नुकीले चाकू छुरे, जिनके हत्थे हाथी दांत के बने हुए हैं, बीच में एक छोटी सी ढाल लगी हुई है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों विभिन्न प्रकार के हथियार। दोस्तों आगे आप देख सकते हो, ये दो बीच में ढाल रखी हुई है और विभिन्न प्रकार के बहुत ही नुकीले और धारदार हथियार हैं। देखो दोस्तों, ये आगे है, इनको हम अंदर छिपा के रखते थे, जिनको बोलते हैं धारदार हथियार। और ये होते हैं जिनको अंदर छुपा के रखते थे, जिसको हाथ में पकड़ करके और चलाया जाता था। दोस्तों ये आगे देखिए, आपको दिखाई दे रहा है, ये है नागफास। इसमें दोस्तों दुश्मनों को किसी जैसे हाथ में, पैर में, सिर में फंसा करके और जोर से खींच करके वो जमीन पे गिराया जाता था। इसे बोलते हैं नागफास। दोस्तों आगे इसी कड़ी में आप देख सकते हैं, यह है मोटी मोटी तलवारें, जिसमें एक को तैगा बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं खांडा, और एक शुतुरमुर्ग तलवार है जो शुतुरमुर्ग के आकार की आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए दोस्तों आगे शुतुरमुर्ग तलवार। तो दोस्तों ये आपने देखे तेगा, खांडा और शुतुरमुर्ग तलवार। इसमें आगे दोस्तों ये हैं विभिन्न प्रकार की तलवारें जो कि ईरान से लाई गई हैं। आरामदा तलवार, इसमें आरे के जैसे निशान होते हैं, इसे आरामदा तलवार कहते हैं। और बीच में एक ढाल लगी हुई है, बहुत ही अच्छी तरह से सजाया हुआ आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये आगे देखिए सोनापत तलवार। इसके जो मूठ है, पकड़ने का स्थान है, वहाँ पर सोने की कारीगरी की गई है, इसलिए इसको सोनापत तलवार कहा जाता है। ये देखो दोस्तों सोनापत तलवार, इसकी मूठ में सोने की कारीगरी की जाती है, इसलिए इसको सोनापत तलवार बोलते हैं। चलो दोस्तों आगे आपको दिखाते हैं ईरानी फौलादी तलवार। इसमें कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। आप देख सकते हो तलवार में कुरान की आयतें खुदी हुई हैं, और इनके बीच में अल्लाह लिखा हुआ है। तलवार पर अल्लाह लिखा हुआ है, अल्लाह पर ईश्वर का नाम लिखा हुआ है। तलवार फौलादी, ये फौलाद से बनी हुई तलवारें हैं। ये देखिए दोस्तों सारी फौलादी तलवारें हैं। ये देखो दोस्तों विभिन्न प्रकार की तलवारें, जिसमें इनको बोलते हैं तलवार सकेला, अर्थात एक बिल्कुल लगभग सीधी होती है या थोड़ी घुमावदार होती है, इनको बोलते हैं सकेला तलवार। दोस्तों अब आप देख रहे हैं, ये है म्यान तलवार, म्यान सहित, जो कि हमारी देसी और भारतीय तलवारें हैं। ये है भारतीय तलवार, आप देख रहे हैं ये सारी हैं भारतीय तलवार। दोस्तों अब आप देख पा रहे हैं, यह है ईरानी तलवारें। बहुत ही पैनी और नुकीली, आकार में पतली, लेकिन बहुत खतरनाक तलवारें हैं। यह है ईरानी तलवार। देखो कितने अच्छे ढंग से सजाया हुआ है, ईरानी तलवारें। दोस्तों अब आगे आप देख सकेंगे कि यह है अकबर की तलवार। अकबर ने अपने युद्धों में काम ली हुई तलवार है, जो यह है अकबर की तलवार। आप देख सकते हैं ये दिखाई दे रही है अकबर की तलवार। ये देखिए दोस्तों अकबर की तलवार। दूसरी तलवार है डॉक्टर, देखो दोस्तों जहांगीर की तलवार। देखिए दोस्तों यह है जहांगीर की तलवार। आप देख सकते हैं यह है जहांगीर की तलवार। तो ये दोस्तों दो तलवार रखी हैं, अकबर और जहांगीर की। आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं नादिर शाह दुर्रानी की तलवार।
यह है दोस्तों नादिर शाह दुर्रानी की तलवार। दोस्तों ये दूसरी तलवार आपको दिखाई दे रही है, यह है शाह अब्बास की तलवार। यह है दोस्तों शाह अब्बास की तलवार। आगे दोस्तों यह है ईरानी तलवारें हैं, जिसमें शाह अब्बास की दुर्रानी की तलवारें, ये सारी ईरान की तलवारें हैं। दोस्तों अब आपको आगे दिखाता हूँ, यह है सैयद की तलवार। दूसरी है हजरत अली की तलवार। यह है सैयद अब्दुल्ला फिरोज जंग बहादुर, सैयद अब्दुल्ला खां फिरोज जंग बहादुर की। ये दोस्तों ये थी जंग बहादुर की तलवार। दोस्तों ये तलवार है विलायती तलवार, जो जोधपुर के महाराजा ने अलवर के महाराजा मंगल सिंह को भेंट की थी 1820 में। तो आप ये देख रहे हैं जो तलवार है 1820 में महाराजा मंगल सिंह को जोधपुर के महाराजा ने भेंट की थी। तो दोस्तों ये देखिए आपने विभिन्न प्रकार की तलवार। तो दोस्तों आइए देखिए अलवर के विभिन्न शासकों की तलवार आपको अब दिखाता हूं मैं। सबसे ऊपर ये आपको दिखाई दे रही है महाराजा प्रताप सिंह की तलवार। तो दोस्तों यह है महाराजा प्रताप सिंह की तलवार, सबसे ऊपर जो रखी हुई है महाराजा प्रताप सिंह की तलवार। इससे नीचे देखो दोस्तों महाराजा बख्तावर सिंह की तलवार। ये आपको जो दिखाई दे रही है यह है दोस्तों महाराजा बख्तावर सिंह की तलवार। बहुत ही सुंदर और इसकी बनावट भी बहुत अलग और सुंदर दिखाई दे रही है। दोस्तों अगली तलवार है महाराजा शिवदान सिंह की तलवार। यह भी दोस्तों बहुत ही सुंदर तलवार आपको दिखाई दे रही है महाराजा विनय सिंह की तलवार। महाराजा शिवदान सिंह की तलवार, महाराजा विनय सिंह की तलवार। देखिए दोस्तों यह है महाराजा विनय सिंह की तलवार। यह आपने देखी यह महाराजा विनय सिंह की तलवार। दोस्तों अगली तलवार है महाराजा बलवंत सिंह की तलवार। ये देखिए दोस्तों यह है महाराजा बलवंत सिंह की तलवार। दोस्तों इसी कड़ी में आ गए हैं महाराजा मंगल सिंह की तलवार। और दोस्तों यह है लास्ट में महाराजा जयसिंह की तलवार। आप जो ये देख रहे हैं ये लंबी और सीधी एकदम, जो कि म्यान सहित रखी हुई है। यह है महाराजा जयसिंह की तलवार, जो कि बहुत ही प्रतापी शासक हुए थे, जिन्होंने अंग्रेजों का बहुत विरोध किया। इस वजह से उन्हें यहाँ से देश निकाला दिया गया और अंग्रेज विदेश में इंग्लैंड में उन्होंने अपना निवास बनाया। तो दोस्तों ये देखिए आपने अलवर के शासकों की तलवार, जो विभिन्न समय में हुए हैं उनके तलवारें आपने देखी, अलवर के शासकों की तलवार। चलो दोस्तों आगे रुख करते हैं। ये देखिए दोस्तों विभिन्न प्रकार की तलवारें और सजाई गई है, नीचे ढाल लगी हुई है, आपको दिखाई दे रही है अलग अलग तरह की तलवारें। दोस्तों यह है कमरखंड गुर्ज, अर्थात ये एक तरह का मुदगर होती है, जिसमें बहुत ही तीखी धार वाली होती है और नीचे पकड़ने की हाथ में पकड़ने की होती है। ऊपर से ये पैनी और आरे जैसी होती है। दोस्तों ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जो आपको कहीं भी नहीं दिखाई देगी, एक म्यान में दो तलवार। कहते हैं एक म्यान में दो तलवार नहीं होती, नहीं रह सकती, लेकिन ये चरितार्थ को यहाँ पर झुठला दिया गया है। कारीगरों ने बड़ी सूझबूझ और दिमाग लगा करके एक म्यान में दो तलवार फिट करके आपको दिखा दी है। देखो दोस्तों ये तलवार के अंदर तलवार डाली हुई है, जहाँ पर आपको हाथ में पकड़ने का हिस्सा है उसमें उसको पोला करके और तलवार को पोला करके उसमें दूसरी तलवार डाली हुई है। तो ये एक विशेष ही अद्भुत तलवार है, जिसको आपकी कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा सिवाय इस जगह अलवर के म्यूजियम के अलावा, और कहीं भी इस तरह की तलवार आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यह है एक म्यान में दो तलवार। देखो दोस्तों ये तलवार है और इस तलवार के अंदर आपको दूसरी तलवार दिखाई देगी। ये देखो एक म्यान रखी हुई है इस तलवार की। कहते हैं एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, परंतु यहाँ पर आपको एक म्यान में दो तलवार देखने को मिलेंगी। ये देखिए दोस्तों तलवार के अंदर तलवार, इसीलिए इसको कहते हैं एक म्यान में दो तलवार। इस तरह से डिजाइन किया गया
कि एक तलवार को पोला रख करके उसके अंदर दूसरी तलवार पतली बना करके उससे थोड़ा पतला साइज में इसकी मोटाई कम करके तलवार के अंदर तलवार डाल दी गई है। ये इस तलवार में इस तरह से फिट हो जाती है कि आपको एक म्यान में दो तलवार आपको दिखाई नहीं देंगी। तलवार आपको एक नजर आएगी लेकिन उसके अंदर तलवार के अंदर दूसरी तलवार फिट रहती है, इसीलिए इसको कहते हैं एक म्यान में दो तलवार। ये बहुत ही अद्भुत कारीगरी का नमूना है जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। एक म्यान में दो तलवारें। दोस्तों आगे रुख करते हैं, चलिए। ये देखिए दोस्तों, नीचे रखे हुए बागनखा, ऊपर भीड़ चीरक यंत्र। ये देखो दोस्तों, ये है गुप्ती, जो एक छड़ी होती है उसके अंदर पतली तलवार होती है नुकीली, उसे गुप्ती कहते हैं। ये देखो दोस्तों, भीड़ चीर यंत्र, जो हाथ में पहन करके 3 दिशाओं में आगे पीछे दाएं बाएं मार सकता है। ये भीड़ को चीरने का काम आती है, तो भीड़ चीरक यंत्र आप देख सकते हैं। ये देखो दोस्तों, सामने आगे पीछे दाएं बाएं इसको चलाने का रहता है। इसके आगे देखिए दोस्तों, विभिन्न प्रकार की तलवार है। ये नीचे बागनखा, ये देखो बागनखा रखा है, इसमें बाघ के नाखून होते हैं। नीचे आपको फरसा कुल्हाड़ी नजर आ रही है, आपको फरसा कुल्हाड़ी, इसको कंवर भी कहते हैं। ये छोटा एक फरसा नजर आ रहा है आपको। दोस्तों ये है खुकरी, खुकरी। ये देखो दोस्तों, ये एक प्रकार की खुकरी ये है जो ज़्यादातर नेपालियों के पास मिलती है, नेपाली खुकरी जैसी। ये देखो दोस्तों, काशी खुकरी। ये देखो आरसी, आरसी यानी बहुत पैनी धारदार गोलाकार होती है, जो आरसी बोलते हैं। ये देखो दोस्तों, है गुप्ती, गुप्त यानी उसके अंदर दिखाई नहीं देने वाली। ये देखने को तो लगता है बेंत, लेकिन इसके अंदर गुप्ती होती है, जिसको आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल किया जाता है। दुश्मनों को पता नहीं चलता इसके अंदर हथियार छुपा हुआ है, इसलिए इसको गुप्ती बोलते हैं। यह है आशा, एक पैना नुकीला हथियार आशा। इस तरह के हथियार दोस्तों आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। ये हथियार केवल अलवर के म्यूजियम में ही मिलेंगे आपको, और कहीं एक साथ इतनी तरह के विभिन्न प्रकार के हथियार नहीं मिलेंगे। अब देखो दोस्तों, ये है युग्म अस्त्र, अर्थात युग्म मीन्स जोड़ा, अर्थात एक साथ दो दो हथियार, एक हथियार में दूसरा हथियार। देखिए दोस्तों, ये कुल्हाड़ियाँ आपको नजर आ रही है, उस कुल्हाड़ी के अंदर एक बंदूक छिपी हुई है। आप ध्यान से गौर से देखेंगे तो इसमें देखो, ये बंदूक है, गन है ये। तो इसमें पहले से बारूद भर करके, गोलियां भर के तैयार रखते हैं। जैसे किसी दुश्मन को दूर से मारना हो तो इस गन अर्थात इस बंदूक का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखो दोस्तों, इसमें भी बंदूक लगी हुई है, इसको बोलते हैं युग्म हथियार, अर्थात एक में दो दो हथियार। ये देखो दोस्तों, छोटी बंदूकें दो साइड में, दो छोटी छोटी बंदूकें इसमें लगी हुई हैं, इसको बोलते हैं युग्म हथियार, अर्थात जोड़े से जो हथियार होते हैं युग्म हथियार बोलते हैं। देखो दोस्तों, ये भी एक तलवार है। तलवार के जो पकड़ने का हिस्सा, मुठ जिसको बोलते हैं, उसके पास एक छोटी सी बंदूक आपको दिखाई दे रही है। ये देखो दोस्तों, बंदूक की नाली आपको दिखाई दे रही है, ये बंदूक। ये सारे के सारे युग्म हथियार, अर्थात एक साथ दो हथियार तलवार का काम भी करते हैं, गुप्ती भाला का काम भी करते हैं, और साथ में इनमें सब में बंदूकें लगी हुई हैं छोटी छोटी। इस तरह के हथियार भी आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, युग्म हथियार में। देखो दोस्तों, लंबा खांडा है, लेकिन इसमें साथ में एक छोटी छोटी बंदूकें लगी हुई हैं, गन है छोटी छोटी। ये देख सकते हो दोस्तों, इसमें भी गन लगी हुई है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये बड़ी और मोटी गन अर्थात बंदूकें होती हैं, जिनको ऊंट पर रख करके
चलाया जाता है, इनको बोलते हैं जम्बूरा बंदूक अर्थात कैमल गन। ये बंदूकें अलवर के राजगढ़ के पास माचाड़ी स्थान पर इनको बनाने का कारखाना था। माचाड़ी स्थित ऐसी बंदूकें बनाई जाती थी जिन्हें हम जम्बूरा बंदूक या कैमल गन कहते हैं। ये थोड़ी भारी होती हैं। ये देखो दोस्तों, लिखा हुआ है जम्बूरा बंदूक कैमल गन। ये माचाड़ी स्थित इनका कारखाना था जहाँ पर इनको बनाया जाता था। तो ये दोस्तों आप देख रहे हैं जम्बूरा बंदूक अर्थात जम्बूरा गन, कैमल गन। इनको ऊँट पर रख करके चलाया जाता था, इसलिए इनको कैमल गन भी बोलते हैं। इनके अंदर बारूद और गोली भर करके पहले से लोडेड रखते थे, और जैसे ही दुश्मन सामने होता था दूर से मारने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता था जम्बूरा बंदूक का। ये देखिए दोस्तों, जम्बूरा बंदूक रखी हुई सजावट के रूप में। दोस्तों ये देखो, एक प्रकार का कवच जो कि बनाया हुआ है, सिर, चेस्ट नीचे तक और पैरों तक। इसको बोलते हैं हजारी मेख कोट, हजार मेखी कोट अर्थात इसको जो है बहुत ही बारीकी से बनाया जाता है। इसके अंदर मुलायम रेशमी कपड़े होते हैं। दोस्तों ये देखिए राव होलकर। दोस्तों यशवंत राव होलकर इंदौर के महाराजा थे। कहते हैं कि अंग्रेजों से बहुत ही तगड़ा मुकाबला करते थे, तो इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। दोस्तों इसने अंग्रेजों को हर जगह पर मात दी थी, हर लड़ाई में अंग्रेजों को हराया था, और अंत में इन्होंने अंग्रेजों को भारत से अकेले ही खदेड़ने का पूरा इरादा बना लिया था। इन्होंने इकट्ठा करके 1 लाख सैनिक इकट्ठा कर लिए थे और लगभग 200 तोपें तैयार कर ली थी, परंतु 1811 में इनकी अचानक मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ये थे यशवंत राव होलकर, भारत के नेपोलियन। तो दोस्तों आगे देखें आप बंदूक रामचंगी। ये एक बहुत लंबी बंदूक होती थी जो कि किले की जो छिद्र होते थे उनमें से जो नजदीक दुश्मन खड़े होते थे उनको ये लंबी बंदूक के द्वारा निशाना बना करके और मार दिया जाता था। देखिए दोस्तों, यह है बहुत लंबी बंदूक, रामचंगी बंदूक कहते हैं। ये देखो दोस्तों, बहुत लंबी बंदूक है यह बंदूक रामचंगी। इसको किले की जो छिद्र में नालियों में से पास खड़े दुश्मनों को निशाना बनाया जाता था। यह है बंदूक रामचंगी। दोस्तों यह एक कवच है, फौलादी कवच, जिसको हम सीने पर लगाते हैं। दोस्तों ये देखिए दूसरा जरहबंद बख्तरबंद कवच। ये छोटी छोटी फौलादी कड़ियों के द्वारा, गोल कड़ियों के द्वारा बनाया जाता है, और इसको पूरे शरीर पर, जैसे बाजू पर, पूरे शरीर, नीचे पैरों तक एक फ्लेक्सिबल कवच होता था जो कि फौलादी कड़ियों के द्वारा गूंथ करके बनाया जाता था। यह जरह बख्तरबंद कवच होता था, साथ में ढाल होती, चेन के द्वारा बनाया जाता था। ये फ्लेक्सिबल होता था ताकि हाथ पैरों का मूवमेंट आसानी से किया जा सकता है, इसलिए। ये देखो दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी ढाल, छोटी बड़े सभी प्रकार की ढालें यहाँ आपको दिखाई दे रही है। ये दुश्मनों को वार को रोकने के काम आती थी, जिन्हें हम ढाल कहते हैं, या शील्ड, इंग्लिश में शील्ड भी बोलते हैं, ढाल। ये दोस्तों पहले तो ये गेंडे की खाल की या मगर की खाल के द्वारा बनाई जाती थी। बाद में इनको फौलादी और इस्पात और अष्ट धातु की भी बनाई जाती थी। तो दोस्तों अब आगे देखते हो दोस्तों, यह है बंदूकें। विभिन्न समय की अलग अलग तरह की बंदूकें आपको दिखाई देंगी। सबसे पहले दोस्तों ये बंदूकें आपको दिखाई दे रही हैं। ये बंदूकें बहुत पुराने टाइम की होती थी, इन्हें तोड़ा तोड़ बंदूक भी कहा जाता था।
ये देखो दोस्तों, बंदूक है। ये एक पत्थर कला बंदूक होती है, जिनके अंदर एक घोड़े के अंदर एक प्रकार का एक पत्थर लगा देते थे, जिसमें उसमें आगे चकमक लगा देते थे। उससे जब पत्थर पर जाकर पड़ती थी तो वो आग लगती थी। आगे दोस्तों ये देखिए तोड़ा तार बंदूक। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो छिद्र बने हुए हैं गोलाकार, इनमें बारूद भर दी जाती थी। आगे बंदूक की नाल में बारूद भरते थे, और इसमें जो इसका जो तोड़ा होता है उसमें आग लगा करके और घोड़े को दबाते थे, तो वो चिनगारी आग उस बारूद में पकड़ लेती थी और आगे फायर होता था। तो ये दोस्तों तोड़ा तोड़ बंदूक। ये जैसे दोस्तों मैं बात कर रहा था पत्थर कला वाली बंदूक, जिसके अंदर चकमक लगा होता था। चकमक से घर्षण करके और चिनगारी निकलती थी। फ्लिंट लॉक पत्थर कला बंदूक। ये दोस्तों अब रेयर है, आपको कहीं भी और जगह नजर नहीं आएंगी। ये देखो दोस्तों, बाद में धीरे धीरे और आगे विकास हुआ तो छोटे छोटे तमंचे बने। रिवॉल्वर टाइप तमंचे, दो नाली वाले तमंचे आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे। ये देखो दोस्तों आगे और बंदूकों में थोड़ा विकास हुआ तो आगे टोपीदार बंदूकें विकसित हुई। अर्थात उसमें जो इनकी होती थी उनमें टोपी लगाते थे, और टोपी में विशेष प्रकार का मसाला होता था, मैग्नीशियम पोटास वाला। तो जैसे ही घोड़ा उस पर जाकर के वार करता था तो उसमें से चिंगारी निकल करके और बंदूक में से बारूद में आग लगकर निकल जाती। दोस्तों ये देखिए बंदूक में बारूद भरने की, बंदूक बारूद की। ये देखिए दोस्तों तमंचे, छोटे छोटे बंदूकें आपने अंग्रेजी फिल्मों में देखा होगा। ज्यादातर पुरानी फिल्मों में इस तरह के तमंचों का इस्तेमाल किया जाता था। ये देखिए दोस्तों आगे और विकसित हुई बंदूक, तो इनमें टोपीदार बंदूकें बनी, जिसमें टोपी लगा के घोड़े को पीछे खींच करके और घोड़े को दबाते थे, तो टोपियों में जाकर के जैसे ही आघात होता था तो टोपी में लगा मैग्नीशियम पोटास, उससे चिंगारी निकल करके और बारूद में आग लगती थी और आगे फायर होता था। ये है टोपीदार बंदूकें। ये देखिए दोस्तों डबल दुनाली टोपीदार बंदूक। ये देखो लिखा हुआ टोपीदार बंदूक है। जैसे जैसे विकसित होती गई और सुंदर और अच्छे ढंग से बनाई गई टोपीदार है बंदूक। टोपीदार बंदूक दोस्तों मैंने भी चलाई है हमारे गांव में। हमारे पास टोपीदार बंदूक है, उसमें बारूद भर के चलाते हैं। मैंने कई बार चलाया है टोपीदार बंदूकों को। ये देखो दोस्तों, इसमें नाल अलग हो जाती है टोपीदार बंदूकों में। ये विभिन्न प्रकार के सामान औजार रखे हुए हैं जो बंदूकों को सुधारने में काम आते हैं। औजार सुधारने के, बंदूक सुधारने के औजार, रिपेयर करने के। देखिए दोस्तों आगे देखिए छोटे छोटे तमंचे रखे हुए हैं। आपने कई पुरानी फिल्मों में इनको अंग्रेजों के द्वारा इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। जो दुश्मन लगातार काबू में नहीं आता है तो उनको दूर से ही मारते टोपीदार तमंचा। आपने अंग्रेजी फिल्मों में, पुरानी हिंदी फिल्मों में देखा होगा टोपीदार तमंचे। अंग्रेजों के हाथ में अक्सर दिखाई देते टोपीदार तमंचे, वही ये टोपीदार तमंचे हैं। आइए दोस्तों, अब आगे आपको दिखाई दे रही है ये बंदूक, जिसमें एक से ज्यादा नलियां हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें आपको 5 6 नाल होंगी। जैसे ये देखिए दोस्तों, 3 और 2 5, इसमें 5
तरह की नालें हैं, इसको पचपेरा बोलते थे। अर्थात इसमें 5 फायर करने की शक्ति होती थी, एक बार में 5 बार फायर कर सकते थे पचपेरा बंदूक। आगे दोस्तों फिर आपको मिली कारतूस और मैगजीन वाली बंदूकें, जिसमें बारूद भरने की आवश्यकता नहीं होती थी। आप जानते हो राइफल्स, जिनके अंदर कारतूस और मैगजीन वाली बंदूकें, जिसमें कारतूस डाल करके और सीधे फायर करते थे, क्योंकि उसके अंदर आपको बारूद भरने की आवश्यकता नहीं होती, कारतूस के अंदर ही गोली, छर्रे और बारूद भरी रहती थी। ये हैं उससे थोड़ी और आधुनिक कारतूस और मैगजीन वाली बंदूकें। कारतूस के बाद मैगजीन वाली बंदूकें आई, जिसके में एक साथ में मैगजीन डाल दी जाती थी और एक साथ में कई फायर कर सकते थे। बारी बारी से कारतूस को निकाल करके फिर दूसरा कारतूस लोड ऑटोमेटिक होता था मैगजीन के द्वारा। ये देखो दोस्तों, विभिन्न प्रकार की बंदूकें आपको दिखाई दे रही हैं, अलग अलग समय के अलग अलग बंदूकें। तो दोस्तों इस प्रकार की आपको हथियार और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों आपने देखे ये विभिन्न हथियार जो कि अब दुर्लभ हो चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, कारतूस के रखे हुए खोखे। आगे दोस्तों देखिए रिवॉल्वर। रिवॉल्वर अर्थात एक बार में कई फायर रिवॉल्व किए जा सकते हैं, यह है रिवॉल्वर। ये देखिए दोस्तों रिवॉल्वर, छोटे छोटे रिवॉल्वर। इसका भी प्रयोग अंग्रेजों की फिल्मों में आपने देखा होगा, पुरानी फिल्मों में एक साथ कई फायर करने की क्षमता होती थी। तो दोस्तों आपने देखा ये विभिन्न प्रकार के हथियार जो आपको और कहीं नहीं दिखाई देंगे, ये अब दुर्लभ हो चुके हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो को आप पसंद आया होगा, मेरे चैनल को लाइक कर देना। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।